माँ, भैया, भैया, नवीन भैया। नमस्कार। सावधान इंडिया में आज आप देखें मेरे ही परिवार से जुड़ी हुई एक अपराध की कहानी। उन दिनों में मैं हॉस्टल में रहती थी और मेरे घर से कहीं दूर थी। मेरा घर नहीं लेकिन जंग का मैदान हो चुका था, वो भी मेरी छोटी भाभी की वजह से। मंडली जामी से आज तो आज क्या चिड़ियाघर खेलने का इरादा है। मगर एक बहुत दिलचस्प बात है, मैं बताती हूँ। ये जो शेरनी होती है ना, वो पिंजरे में बंद क्यों ना हो? शेरनी तो शेरनी रहती है। खा जाऊंगी, एक एक को खा जाऊंगी। मोहिनी, तू शेरनी नहीं, चोरनी है, चोरनी। बता, मेरा बच्चा चुरा के कहाँ रखा है तूने? आपका बच्चा? हाँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। आपका बच्चा था क्या? सॉरी, मुझे याद नहीं आपका बच्चा किधर है। भावना ये इतनी आसानी से नहीं बताएगी। नहीं, बताती हूँ जेठ जी, बताती हूँ। मैं तो डर गई। बताऊंगी ना जेठ जी, मगर आपको नहीं, मेरे जानू जी को, मेरे जानू जी के कान में बताऊंगी। भेजो ना उनको मेरे पास। मैं नहीं आऊंगा। अरे जाओ जाओ, उनको भेजो जल्दी, जाओ। प्रशांत, पिट्टू के लिए। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तुम्हारी पत्नी को कब से भूख लगी है? सुबह का टाइम है, चाय नाश्ता भी नहीं किया। जाओ, मेरे लिए बिस्किट चाय लेके आओ ना जानू। जाओ। भैया, आप भाभी की बात मत मानिए, उनके पास मत जाइए, वो बहुत खतरनाक है। नहीं, वो बिट्टू का पता करने के लिए उसकी सारी बातें माननी ही पड़ेगी। पर भैया, अब मेरी बात तो सुनिए। क्या बात है, मेरे जानू जी डरे ही नहीं। भैया, पास मत जाना। आप क्यों डर रहे हो? मैं आपका कुछ बिगाड़ सकती हूँ देवर जी। लॉक है ना, खोलो ना। अरे मोहिनी बहू, अब तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। इसके लिए हम तुझे माफ तो कर देंगे, लेकिन थोड़ा प्रायश्चित करो,
और बिट्टू कहाँ पे है वो बता दो। चाय बिस्किट, बड़ी भूख लगी थी। थैंक यू जानू जी। क्या मिला है इसमें? जहर या नींद की दवाई मिलाई है ना? बताओ। कल रात जब मैं घर वापस आई तो मैंने सिर्फ पानी पिया था। उसमें तुमने क्या मिलाया था? नींद की दवाई मिलाई थी ना? बेहोश कर दिया था ना मुझे? क्या बात है, मतलब क्या प्लानिंग की है यार तुम लोगों ने? मुझे बेहोश कर दिया, फिर ये जाली लगा दी और मुझे कैद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मगर तुम दवाई नहीं मिला सकते इस नाश्ते में, क्योंकि अगर मैं बेहोश हो गई तो बताएगा कौन कि बिट्टू कहाँ है? बिट्टू कहाँ है? बताऊंगी ना जानू, मगर आपके कान में बताऊंगी। भैया पास मत जाना। भैया भैया पास मत जाना। जब वो शादी करके 1 साल के पहले आई हुई थी तब तो बहुत ही अच्छी थी। पिछले 2 महीने से वो ऐसे क्यों हो गई थी, उसके पीछे एक कहानी है। उनका एक खतरनाक रूप उनकी शुरुआत थी या फिर अंत था, पता नहीं। अरे क्या हुआ? भाभी ने भैया का कान काट खाया। मतलब पूरा कान नहीं काट खाया, कान काट लिया। ओले ओले शॉली, मेरे बाबू को दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, अभी नो चीटिंग, सच सच बताऊंगी कि बिट्टू कहाँ है, ठीक है? मगर उसके पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। कुछ नहीं करूंगा तेरे लिए। ओहो, पहले सुन तो लो काम क्या है, बड़ा मजा आएगा। तो काम ये है कि मेरी फ्रेंड है ना माया, याद है ना? तो तुम उसके घर जाओ। मैं नहीं जाऊंगा माया के पास। अरे मोहिनी, प्रशांत का कॉल लगा क्या? जेठ जी उन्हीं को ट्राई कर रही हूँ, मगर उनका फोन बंद आ रहा है। एक जगह है, वहां ट्राई करके देखती हूँ। हेलो, मेरे पति को फोन दो, मोहिनी बात कर रही हूँ। तुम्हारा फोन है? हेलो। कहाँ हो आप? क्या कर रहे हो? जो भी कर रहे हो जल्दी से दुकान पे आइए, बैंक वाले आए हैं सील करने के लिए। जल्दी आइए, अभी के अभी। क्या हुआ? बैंक वाले कहाँ हैं? सील करके चले गए अभी। वो लोग बोल रहे थे आपने साल भर से लोन की ईएमआई नहीं भरी। मैं कहाँ से भरता? दुकान के लिए लोन लिया था और दुकान ठीक से चल ही नहीं रही है। ऐसे घूर के क्या देख रही है मुझे? जब से तू मनहूस मेरी लाइफ में आई है सब बुराई हो रहा है। ऐसे सबके सामने आप क्या मनूस मनूस बोल रहे हो? अरे 1 साल पहले शादी की थी तुझसे, बस तब से बर्बादी शुरू हो गई है मेरी। मनहूस। हाँ माया, हाँ हाँ हम निकल ही रहे हैं। ऑफ कोर्स
प्रशांत को लेके ही आ रही हूँ। हाँ, मिलते हैं, बाय। अरे चलो, आप क्या कर रहे हो? कहाँ जाना है? याद करो, 1 हफ्ते पहले क्या हुआ था? 1 हफ्ते पहले मेरी मनुष्यत के कारण बैंक वालों ने तुम्हारी दुकान सील कर दी थी ना? तो बस अब मेरे कारण नो मनुष्यत, सिर्फ पैसे ही पैसे, ढेर सारे पैसे। चलो चलो जल्दी। भाभी कहाँ जा रही हो? 2 दिन के लिए तो आई हूँ। 2 घंटे में आ रही हूँ। जरा बिट्टू का ध्यान रखना, और अगर इसे नींद आए तो सुला देना। पक्का। जेठानी जी बस 2 घंटे में आते होंगे, ठीक है? चलो बाय। माया, ये सब नहीं चलेगा। लेकिन मोहिनी, ये सब करना है तो एक्स्ट्रा लगेगा। मोहिनी, कैसी औरत है तू? अपने ही पति को बेच रही है। अरे तेरा पति हूं मैं, भूल गई है क्या तू? कमरे से बाहर निकल जाओ। मोहिनी निकाल मुझे यहाँ से। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? निकाल मुझे यहाँ से मोहिनी। नोटों की आवाज के आगे मुझे कुछ नहीं सुनाई देता। एंजॉय। क्या पागल वागल हो गई हो तुम? पैसों के लिए अब तुम मुझसे ये सब करवाओगी? आधे घंटे तक तो उसने सिर्फ मुझे मारा है। क्यों, क्या हुआ जानू? दूसरी औरतों के साथ सोना तो तुम्हारी हॉबी है ना? इसी चक्कर में आके तो तुमने दुकान लुटवा दी, और पूरा दोष मेरे सर मल दिया कि मैं मनहूस हूं। अब तुम्हारी इस हॉबी की वजह से ना दुकान लूटेगी नहीं, वापस आएगी। अब तुम मुझे मनहूस की जगह सॉरी बोलोगे। बोलो ना। मेरी वजह से घर में पैसे आते हैं, नुकसान नहीं होता। बोलो मैं मनहूस नहीं हूं, बोलो। पता है इन्होंने आज तक मुझे सॉरी नहीं कहा। इसमें क्या है? खुद के पत्नी को सॉरी बोलने में कैसी शर्म ना। एक साइड सॉरी बोलो, एक साइड माया के पास जाओ। माया, माया, माया। अच्छा चलो माया को भूल जाओ, कशिश मैम के पास चले जाना। याद है ना कशिश मैम? उसकी ना एक बात बहुत अच्छी है, वो ना पैसे कम देती है मगर माया से मारती भी तो कम है। जेठानी जी आप समझाओ, शायद आपकी बात वो मान लेंगे। देवर्षि, मेरे बिट्टू के लिए चले जाइए प्लीज। कहीं नहीं जाना मुझे। समझाओ। आपके बेटे का जो होना है होने दो। प्रॉब्लम हो गया। अभी पता कैसे चलेगा कि बिट्टू कहाँ है? भाभी, भैया, मान लो मेरी बात। मोहिनी भाभी का फोन चेक करके देखते हैं। उन्होंने आखिरी बार किसको कॉल किया था? पक्का उन्होंने बिट्टू को उसी के पास छोड़ा होगा। मेरा फोन मत छूना, एक को मार दूंगी मैं। जेठानी जी नहीं, रुको। जेठानी जी मेरा फोन मत लेना। जेठानी जी नहीं। मम्मी, मोहिनी भाभी ने आखिरी कॉल अपनी मम्मी को किया है। पक्का उन्होंने बिट्टू को अपनी मम्मी के पास ही छोड़ा होगा। हम लेके आते हैं, तुम इस पर नजर रखना। रुको, नहीं रुको। जेठानी जी आंटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रही हैं? बिट्टू को मेरे हवाले कर रही हैं? और मोहिनी भाभी कहाँ है?
और आपने मुझे इतना अर्जेंटली फोन करके क्यों बुलाया? पायल, कल मोहिनी आई थी यहाँ पर बच्चे को लेकर और उसने इसे यहाँ छोड़ा और कहने लगी फोन करके तुम्हें बुला ले और इसे कहीं सुरक्षित जगह ले जाना, घर मत जाना, इसकी जान को खतरा है। आंटी, मैं भाभी की किसी बात पे यकीन नहीं करना चाहती। आप उनकी माँ हो, लेकिन आप नहीं जानती कि वो बहुत बदल चुकी हैं। उसकी बात अगर थोड़ी सी भी सच हुई तो इसे ले जाओ। पहले भी वो परिवार के साथ बहुत गलत कर चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बड़े भाभी के बच्चे को वो सबसे दूर क्यों करना चाहती थी। आखिर इस छोटे से बच्चे को किससे खतरा था? लेकिन उस वक्त मेरे पास सोचने का टाइम नहीं था। मैं बस वो कर रही थी जो मेरी छोटी भाभी ने कहा था। अरे मैं बता रही हूँ बिट्टू यहाँ नहीं है। आपकी बेटी एक नंबर की झूठी और मक्कार है। कल उसने आखिरी कॉल आपको ही किया था। हाँ कॉल किया था, लेकिन आज सुबह से उसका मोबाइल बंद आ रहा है। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि मेरा बेटा कहाँ है। मुझे नहीं मालूम। ये देखो, ये तो मेरा बिट्टू का कपड़ा है। हाँ, ये यहाँ कहाँ से आए? इसका मतलब मोहिनी बिट्टू को लेकर यहाँ जरूर आई थी। मुझे बिट्टू कहाँ है? देखिए बता दीजिए, वरना मुझे पुलिस को बुलाना होगा। देखिए मैं सच कह रही हूँ, मोहिनी कल यहाँ आई थी बिट्टू को लेकर, लेकिन कल ही वो यहाँ से बिट्टू को लेकर चली गई। बहुत चालाक है मोहिनी। वो समझ गई होगी कि हम यहाँ बिट्टू को ढूंढने जरूर आएंगे। कहीं और छुपाया है उसने मेरे बिट्टू को। अरे किसका फोन था? बड़े भैया का। बिट्टू इनकी माँ के घर भी नहीं है। देवर जी, मैं एक नंबर देती हूँ, आप ना उससे फ़ोन लगाइए। उसके पास बिट्टू है, वो ना झट से ऐसा बिट्टू को घर पे लाके छोड़ जाएगा। मुझे नहीं लगा ना कोई नंबर वंबर। लगा दो ना, अभी पता चल जाएगा सच बोल रही है या झूठ। देवर जी, आप डर क्यों रहे हो? लगाओ, नंबर लगाओ। बोलिए नंबर। आप यहाँ आओ, मैं लगाती हूँ। आओ मेरे पास। अच्छा बाबा, स्पीकर पे फोन लगाओ। हाँ, मैं नंबर देती हूँ। बोलिए। 9124 हेलो, फैमिली ट्रस्ट हॉस्पिटल। अब मैडम जी, मुझे ये पूछना था आपका नेक्स्ट कैंप कब लगने वाला है? क्योंकि ना मुझे फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के लिए अपने देवर जी को लेके आना था। हाँ, और मुझे हाँ, क्या हुआ देवर जी? पुरानी बातें याद आ गई क्या? पुराने जख्म ताजा हो गए क्या? देवर जी, आपका जूस। संभाल के मेरा बिट्टू। भाभी जरा नैपकिन देना। नैपकिन। क्या भाभी, तोड़ दिया ना फोन? सॉरी। अरे आपके सॉरी बोलने से ये ठीक हो जाएगा? अब भी लिया था कुछ दिनों पहले। भैया ठीक ही कहते हैं, आप मनहूस हो। जो भी कुछ छूती हो ना, बर्बाद कर देती हो। देवर जी, गर्मी बहुत है ना, ये लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए। भाभी, ये आप मुझे लेके कहाँ जा रही हैं? देवर जी, भूल गए आप? जरा सी फोन जैसी बात के लिए आपने मुझे कितना सुना दिया था, मनहूस जैसी गाली दे दी थी। इसलिए आज मैं आपको नया फोन दिलाने वाली हूँ। पियो ना आप। रुक क्यों गए देवर जी? वैसे देवर जी, आपने अभी तक मुझे सॉरी नहीं बोला। पर मुझे अभी तक फोन भी तो नहीं मिला। जब मिल जाएगा तब बोल दूंगा।
भाभी, टडैन, नया फोन। देवर जी, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अभी आप भी आपका प्रॉमिस पूरा करो। मुझे मनोज बोला, उसके लिए सॉरी बोलो। सॉरी भाभी, पर मैं यहाँ कैसे? मुझे क्या हुआ था? हाँ, उसके लिए मैं आपको अभी से सॉरी बोल देती हूँ, बाकी डिटेल्स मैं आपको घर जाके बताऊंगी। हाँ, चलो चलो घर चलना है। लीजिए, इस सर्टिफिकेट पे साइन कर दीजिए। साइन प्लीज। भाभी, इस पे तो थैंक यू वेरी मच। नसबंदी लिखा हुआ था। क्यों पढ़ा? सारी मेरी सरप्राइज खराब कर दी। पर ये क्या किया आपने मेरे साथ? वो क्या था ना देवर जी, अगर आप नसबंदी करवाते हो तो उसके आपको रुपए मिलते हैं। मैंने आपकी करवा दी, उसी से ही तो नया फोन खरीदा है। तो देवर जी, अब तो मैं मनहूस नहीं हूं ना, मेरी वजह से पैसे आए हैं और नया फोन भी। पर मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, पर आपने। शुक्र मनाओ, अभी तो सिर्फ नसबंदी करवाई है, बाकी आपका हार्ट, किडनी, लीवर सब कुछ बेचने का ऑफर था। देवर जी। अरे क्या हुआ रवि? कुछ नहीं माँ जी, देवर जी को दुख हो रहा है। क्या हुआ भैया? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, आप दूसरी ऑटो कर लीजिए। ये लीजिए। मैं एक छोटे से मासूम बच्चे को लेकर यहाँ वहाँ घूम रही थी। कभी कभी मुझे लगता था कि भाभी इस बच्चे के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं निकाल रही, कहीं मैं भी उनकी साजिश की शिकार तो नहीं हो गई। मैं सीधे घर चले जाना चाहती थी। मैं डर रही थी कहीं भाभी की बातें सच निकली तो। सासू माँ, मैं सोच रही हूँ जो औरत माँ नहीं बन पाती उसे लोग तरह तरह के नाम से बुलाते हैं, मगर देवर जी तो बाप ही नहीं बन पाएंगे, तो अब लोग उन्हें क्या बुलाएंगे? मैं ये सोच रही हूँ, मनहूस, राइट? मोहिनी बहू, ओ मोहिनी बहू। ओ हो मनहूस से डायरेक्ट मोहिनी बहू, क्या बात है माँ जी। बहू, तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी। अब तुम्हें कोई मनहूस नहीं बुलाएगा। इतना ऐसे अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? बताती हूँ। बहुत तिखी जबान चल रही है ना तेरी? आंख में लाल मिर्ची लगी तो कैसा लगा? मनहूस। अरे मेरे मोतियाबिंद का इलाज नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन जरा बिजली का बिल तो भर दिया करो। माँ जी, घर में पैसे नहीं है, इनका शेयर मार्केट में नुकसान हो गया है और देवर जी की दुकान भी सील हो गई। पता नहीं कैसे पैर पड़ गए इस मोहिनी के। जब से घर में आई है तब से हमारा भाग्य ही रूठ गया है।
भाभी के पैर मनहूस नहीं है। अरे ये तो जब से आई है, इन्हीं की वजह से तो मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ। लेकिन तुझे तो बाहर रहना पड़ा ना, महीने में 1-2 बार आती है बस। सीरियसली, क्या सोच है आपकी, इसे अंधविश्वास पर मानते हो? चुप कर, इस भरी गर्मी में हम लोग मर रहे हैं। ये मोहिनी मनहूस है, मनहूस है मनहूस। इसके आने के बाद ही मेरा मोतियाबिंद बढ़ गया है। लाओ, बिट्टू को मैं खिला देती हूँ। और यहाँ क्यों बैठी हो? जा तेरी भाभी को हाथ बढ़ा। अभी सोफा आएगा, हाँ, आहिस्ता, धीरे से। सोफा आ गया है, आप बैठ जाइए आगे। जेठानी जी, ये लीजिए। जिन जिन लोगों से आपने उधार लिया था ना बिजली का बिल भरने के लिए, उन सबको दे दीजिए। और हाँ, 1 साल का एडवांस का बिजली का बिल भी भर दीजिए। और माँ जी का ऑपरेशन भी करवा दिया है मैंने। पर इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आप आम खाइए ना, गुठलियों क्यों गिनते हैं? अरे भाई, घर में पैसे तो आ रहे हैं ना। आज के बाद मोहिनी को कोई मनहूस नहीं बोलेंगे, माँ जी। समझे? ये क्या कर रही हो? मोतियाबिंद के ऑपरेशन के तुरंत बाद पट्टी नहीं खोलते हैं। जेठ जी, ये ना अलग टाइप का ऑपरेशन है, इसमें कभी भी खोल सकते हैं पट्टी। माँ का मोतियाबिंद का इलाज करवाया है, तो फिर ये क्या है? वो जेठ जी, क्या हुआ, हम हॉस्पिटल गए थे, मगर डॉक्टर ने क्या कहा पता है? मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए 50,000 रुपए लगेंगे। मैंने कहा इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। लेकिन तुम तो अभी कह रही थी कि तुमने ऑपरेशन करवा लिया। रानी जी, उसमें क्या हुआ पता है कि हम फिर दूसरी जगह चले गए। वो जगह पे क्या होता है, किसी को बोलना मत, थोड़ी इलीगल जगह है। वहाँ क्या होता है पता है? कोर्निया डोनेट करने के पैसे मिलते हैं। तो मैंने माँ जी का कोर्निया बेच दिया। अरे मरे हुए इंसान का कोर्निया डोनेट किया जाता है, और तुमने जिंदा इंसान का कोर्निया डोनेट करवा दिया। क्या मेरी आंखें निकाल दी? माँ शांत रहो, माँ शांत रहो, माँ शांत रहो, माँ। जिन जिनको मोहिनी ने कल कॉल किया था सबके घर देखा है, लेकिन बिट्टू कहीं नहीं मिला। पता नहीं मेरा बिट्टू कहाँ होगा। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, इसकी जान को खतरा है, वो भी मेरे परिवार वालों से। व्हाट? इसकी जान को खतरा है, वो भी आपके परिवार से? ऐसा क्यों? मेरे परिवार वाले पहले भी कोशिश कर चुके हैं मेरे भाभी की जान लेने की। उस दिन मैं हॉस्टल से वापस आ रही थी। बाबा, आपने सही बोला था, हमारी छोटी बहू मोहिनी मनहूस है। उसके आने के बाद ही सारी मुसीबतें आ गई। अब आप ही कोई उपाय बता दो। उपाय है, इस मनहूसियत को ही समाप्त करना होगा। खत्म कर दो इसे। ये क्या बोल रहे हो आप? भाभी को खत्म करने की बात कर रहे हो? अरे पायल, बाबा किसी की हत्या करने की बात नहीं कर रहे हैं। हमें बस एक विधि करनी है।
मोहिनी के सर पर जो मनुष्यत्व का साया है वो मिटाना है, उसे खत्म करना है। बहू, जी माँ जी। लो ये प्रसाद। माँ, मुझे भी प्रसाद दीजिए ना। नहीं, पायल या घर की बेटियों के लिए नहीं है। क्या? दो ना माँ। भाभी, भाभी, डॉक्टर को फोन करिए भैया प्लीज। तुम्हारी भाभी को हमने जहर दे दिया है। मरने दो इस मनुष्य को। भाभी, बाबा जी ने कहा इसके मरने के बाद ही मनुष्यत खत्म होगी। तुझे समझ में नहीं आ रहा है? इसके घर में आने के बाद ही दुकान के लोन का बोझ बढ़ता जा रहा है और भैया के भी शेयर मार्केट में पैसे फंसते जा रहे हैं। ये सब इस मनहूस की वजह से हो रहा है। भाभी, भाभी चलिए, भाभी बाथरूम में चलिए। पायल तू पागल मत बन। भैया, अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। भाभी चलिए बाथरूम में। भाभी आप उल्टी कर लो भाभी। उस दिन भाभी की जान तो बच गई, लेकिन उसके बाद भाभी बहुत बदल गई। मेरे भैया यानी उन्हीं के पति को मेल प्रोस्टिट्यूट बना दिया। कोई निकाल मुझे यहाँ से। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? नोटों की आवाज के आगे मुझे कुछ नहीं सुनाई देता। मेरा छोटा भाई नवीन, जिसकी शादी भी नहीं हुई, उसकी नसबंदी करा दी। अगर आप नसबंदी करवाते हो तो उसके आपको रुपए मिलते हैं। मैंने आपकी करवा दी, उसी से ही तो नया फोन खरीदा है। और मेरी माँ की आंखों का कॉर्निया डोनेट कर दिया सर। क्या मेरी आंखें निकाल दी? और अब इस बच्चे को परिवार से दूर करके मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमसे बदला लेना चाहती है। सर प्लीज मेरे साथ घर चलिए, इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए। चलिए हमारे साथ आइए। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे ना कि मनोज मोहिनी को मार दे, मगर मार ही नहीं सकते। ये तो फिर तुम्हें बच्चा नहीं मिलेगा ना। तुझे तो उसी दिन मार देना चाहिए था। ये प्रशांत छोड़ो। पायल तू, और तेरे पास बिट्टू? नहीं पायल, जेठानी जी के गोद में बिट्टू को मत देना। अरे बिट्टू कहाँ है? बिट्टू को बाबा ले गए। क्या? मगर क्यों? क्योंकि वो भी तुम्हारे तरह मनुष्य है। बिट्टू गलत नक्षत्र में पैदा हुआ है, उस पर कुछ विधि करनी है, तभी इस घर में धन आएगा और तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगेगी। जेठानी जी आप माँ हैं, वो आपका बच्चा है, आप बिट्टू को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? मेरा बच्चा मैंने जाने दिया, तू क्यों परेशान हो रही है? रुक जाओ, कहाँ ले जा रही मेरे बच्चे को? हटो यहाँ से, हटो मेरे रास्ते से, हटो। कहाँ ले जा रहे मेरे बच्चे को मोहिनी? अरे क्या हुआ? बस सर, इसीलिए मैं बिट्टू को अपनी माँ के घर छोड़ आई थी। मगर सर आप मेरे परिवार के साथ कुछ मत कीजिएगा। इन्होंने जो मुझे मारने की कोशिश की उसके लिए मैंने इन्हें माफ कर दिया है, और मैंने भी इनके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए इन्होंने भी मुझे। आप भी कुछ बोलिए ना, नहीं तो हम सब जेल में जाएंगे। हाँ सर, हमें भी इसे कोई सजा नहीं दिलवानी, ना ही हमें जेल में जाना है। मगर सर आप वो बाबा को जरूर अरेस्ट कीजिएगा। उसी ढोंगी बाबा की बातों में आकर पहले तो इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की और फिर इस नन्ही जान को मारने के लिए तुले थे। आई सी, अगर आप लोग कोई एफआईआर रजिस्टर करना नहीं चाहते तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर कल उठ के इस घर में कोई भी क्राइम होता है तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, समझे? चलो।
उस दिन लगा कि कोई बुरा सपना खत्म हो चुका था, सब कुछ ठीक हो गया था। हमारा परिवार पहले की तरह हंसी खुशी साथ रहेगा। लेकिन कहते हैं ना, तूफान से पहले की शांति, बस वही था ये। रुकिए, क्या कर रहे हो ये लोग? मोहिनी, तुम ये सब ना देखो इसलिए तुम्हें मायके भेजा था। क्यों आई तुम वापस? मुझे पता ही था तुम लोग बिट्टू के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर करोगे। अरे गलत तो तुमने किया है हम सबके साथ, उसके बाद भी माफ कर रहे हैं तुम्हें। देखो समझो जरा, इस बच्चे से मुक्ति मिलेगी तभी इस घर में धन आएगा, ये करना पड़ेगा हमें। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो। नहीं, मैं आपके साथ हूँ। मुझे भी वही लग रहा है कि वही करना चाहिए। हाँ देखा, अभी तो विधि पूरी भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक होते दिख रहा है। चलो मोहिनी, विधि के बाद भोज होगा, पहले भोजन बना लेते हैं, फिर विधि करेंगे। और इस मनुष्य नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे से छुटकारा मिल जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मोहिनी, फिर पायल भी वडोदरा से आने ही वाली है, उसके आने से पहले ही सब खत्म करना है। जेठानी जी, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? आप ये सब करो ना, मैं नीचे सब संभाल लूंगी। हाँ हम सब के बीच जो कड़वाहट है उसे मिटाना आसान नहीं, मगर कोशिश तो कर सकते हैं। इसीलिए मैंने भोज में खीर बनाई है। क्या मिला है तूने मोहिनी? हाँ, जहर खीर में। मोहिनी, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे बलि चढ़ेगी, बलि तो चढ़ेगी, मगर बच्चे की नहीं, तुम सबकी। मरोगे, तुम सबके सब मरोगे। माँ, भाभी दरवाजा खोलिए। पर नहीं होंगे शायद। भैया, भैया, नवीन भैया, भाभी, भाभी, भैया, माँ, 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 भाभी, भाभी क्या हुआ है सबको? इसी लायक थे ये सब लोग, इसी लायक थे। मैंने क्या किया, खीर में जहर मिलाया और मार दिया। हाँ, सबको मार दिया मैंने, सबको मार दिया। और अब बिट्टू को भी खीर खिला के मारना चाहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पागल है क्या तू? अरे एक तू ही है और ये छोटू सा नन्नू सा बिट्टू। तुम दोनों ने ही मुझे कभी मनहूस नहीं समझा। मुझे मनहूस, मुझे मनहूस।
मेरी भाभी दिमागी रूप से बीमार हो चुकी थी। मनुष्य का ठप्पा उन्हें अंदर से तोड़ चुका था और जो उनके साथ हुआ, जब वही सब कुछ वो छोटे बच्चे के साथ होने वाला था, तो मेरी छोटी भाभी ने एक ऐसा कदम उठा लिया जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए था और वो आज भी उसकी सजा काट रही है। मैं उन्हें सही नहीं ठहरा रही, लेकिन हमारे यहाँ लोगों की सोच ऐसी ही है। कुछ भी बुरा हो तो मान लेते हैं कि किसी के बुरे कदम पड़े या वो मनहूस है। ऐसे अंधविश्वास ने न जाने कितनी जानें ली है। मैं कौन हूँ ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे। ज़रूरी ये है कि कल अगर आपके साथ अंधविश्वास से जुड़ा ऐसा अपराध होता है तो याद रखिए, हमारे देश में अंधविश्वास को मिटाने का कानून है जो ऐसे अंधविश्वासों को रोकने के लिए ही बना है। तो इंतज़ार ना करें, चुप ना रहे, सीधे पुलिस के पास जाए। मेरी भाभी ने जो कदम उठाया वैसा कदम कभी ना उठाए। तो सावधान